तो जो पहला स्टॉक है डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, विप्रो है। विप्रो ने अच्छा डेली टाइम फ्रेम पे अपना क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है। ठीक, सो हेलो एवरीबॉडी, वन सेकेंड, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम देखेंगे कुछ स्टॉक्स इस हफ्ते के लिए। गाइज इट में साउंड वेरी वियर्ड टू यू कि आज मैंने बहुत ही ज़्यादा स्टॉक ले लिए हैं। उसके पीछे का कारण भी है कि यार देखो, मैं क्या करता हूँ ना कि जो चीज़ें मैं करता हूँ वही मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ। मैं कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं आपको नहीं बताऊँगा जो मैं खुद पर्सनली मैंने कभी नहीं किया और मैं उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं। ठीक, तो इस चैनल पे हम कोई फालतू बातें हम नहीं करते, आप जानते हो। ठीक, अगर आप चैनल से जुड़े हो तो पिछले 3 हफ्ते 4 हफ्तों का आप रिपोर्ट देख सकते हो कितना अच्छा हम जो हमारे स्टॉक थे उन्होंने परफॉर्म किया है। ठीक, टुडे मैंने लिया है 20 स्टॉक और इसके पीछे का रीज़न क्या है ना कि जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करता हूँ। मैं कभी भी एक ही स्टॉक, जैसे अगर मैं इंट्राडे भी करता हूँ ना, एफएनओ में करता हूँ इंट्राडे या किसी में भी, तो मैं कभी भी एक स्टॉक में अपना पोजीशन नहीं बनाता हूँ, है ना। मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस करता हूँ और कई स्टॉक में मैं एक साथ एंट्री लेता हूँ। उससे क्या होता है ना कि अगर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में या फिर आपके इंट्राडे में अगर 5-6 स्टॉक हैं तो कोई अगर 1-2 स्टॉक आपके 1% 1.5% गिरे भी हैं तो बाकी वाले आपको मेकअप कर लेते हैं। ठीक, तो उससे आपको क्या होता है ना, एक्स्ट्रा एज मिलता है ना। आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी होगी कि अगर आपको मार्केट में जिंदा रहना है तो गाइज एज इज़ द ओनली हेज, है ना। सॉरी, हेज इज़ द ओनली एज, है ना। तो इसलिए आज 20 स्टॉक है। रीज़न क्या है 20 स्टॉक था ना कि एक तो डाइवर्सिफिकेशन वाला, ठीक, और दूसरा कि मार्केट जो इतना वोलेटाइल है, मतलब कभी 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे सपोर्ट तो तोड़ के एकदम सड़क से नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है। तो बहुत ही मतलब मार्केट कोई एक टोटल डायरेक्शन में नहीं है। सो मैंने लगभग हर एक इंडस्ट्री से स्टॉक पिक किए हैं जो कि क्या बोलते हैं उनको, ताकत रखते हैं ग्रोथ के। ठीक, अगले 10 से 15 दिनों के लिए, है ना। जरूरी नहीं एक 3-4 दिनों के लिए, अगर आप 10-15 दिनों भी इसको होल्ड करते हैं, 20 दिन, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक, सो यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए, हाँ, आप जाके पिछले वाली वीडियो देखना जरूर, है ना। उसमें मैंने रिव्यू भी किया ना, एक जब हफ्ता खत्म होता है ना तो हम रिव्यू भी करते हैं कि वो स्टॉक परफॉर्म किए हैं कि नहीं किए हैं। तो उसमें जाके देखना, प्लेलिस्ट एक अलग से उसका बनाया गया रिजल्ट्स, है ना। चलो गाइस, तो जो पहला स्टॉक है डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, विप्रो है। विप्रो ने अच्छा डेली टाइम फ्रेम पे अपना क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है। ठीक, एक्चुअली मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, है ना। आई ट्रेड ब्रेकआउट्स। तो ये 16 अगस्त 2022 का यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर एक रेजिस्टेंस था 18 सितंबर का 2023 का, और इसका फाइनली ब्रेकआउट हो चुका है विद गुड वॉल्यूम, है ना। तो वी कैन एंटर इनटू द ट्रेड। आपको मालूम है कैसे, या तो अगर आप, है ना, डेयर डेविल हो तो या तो डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि ये अगर एक आप विप्रो में देखो तो एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है। ठीक, तो इसमें चांसेस आर देयर कि ये जो है हमारा ये जो विप्रो है तो ये यहाँ आ सकता है ना, और फिर यहाँ से बाउंस हो सकता है, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। नहीं तो अगर आप डेयर डेविल हो या फिर मल्टीपल स्टॉक में एंट्री ले ही रहे हो तो आप डायरेक्टली डे ओपन हो मंडे को तो आप एंटर कर सकते हो, और उसके बाद स्टॉप लॉस आपका, लेकिन जेन्युइन स्टॉप लॉस हमारा यही है, समझ लो। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा वैसा ना, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि रीटेस्ट पे एंटर करें, या फिर मैंने स्टॉक दे दिया है, आप अपने हिसाब से अगर कोई अपना एक फॉलो करते हो तो आप वैसे इसमें ट्रेड ले सकते हो। चलो, नेक्स्ट स्टॉक इज कैस्ट्रोल इंडिया। ये हमने इसका एनालिसिस किया था बहुत पहले, तो उसका ब्रेकआउट हुआ था एंड ये अपने एक ना रेजिस्टेंस जोन के ऊपर खड़ा है। दिस इज वीकली टाइम फ्रेम, है ना। अब इसमें क्या है ना कि ये जो कैंडल है उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो इसको मैं दे रहा हूँ ना, आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना, है ना। कभी भी इसका एक हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट हो तो आप स्टेट में डायरेक्ट एंट्री, मतलब उसमें आप एंट्री ले सकते हो। सो दिस स्टॉक इज टू कीप इन योर वॉच लिस्ट। ओके, सो द नेक्स्ट स्टॉक इज बीसॉफ्ट। व्हाट ब्यूटीफुल स्टॉक। इसका भी हमने जब यहाँ आया था ना ऐसे किया था और ये अच्छा हमें रिटर्न दिया था ना, ये जब इसका वीडियो हमारे चैनल पे है। तो इसमें भी क्या है ना, इसमें भी द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। एक रेड कैंडल अप ट्रेंड, रेड कैंडल अप ट्रेंड, है ना। रेड में वॉल्यूम नहीं है, ग्रीन में वॉल्यूम है। तो या तो आप, ये तो वीकली टाइम फ्रेम है, लेट मी चेंज इट टू द डेली टाइम फ्रेम। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये उड़ रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर सकते हैं ना कि हमारा स्टॉप लॉस इसमें कल मार्केट ओपन हो और इसका हाई क्रॉस हो तो स्टॉप लॉस हम इसका लगाएंगे। लेकिन हम अगर यहाँ आता है तो आप इसको एक बार एवरेज कर लेना, ठीक ना, क्योंकि उसके नीचे जाता है तो यू में एग्जिट द स्टॉक। लेकिन जो हमारा स्टॉक है अच्छा है, इसमें अप ट्रेंड में है और ये अच्छा मूव दे रहा है। ठीक, तो पुल बैक है, या तो पुल बैक पे एंट्री आप जो नेक्स्ट पुल बैक हो सकता है उस पर ले सकते हो, या फिर ये जो हमारा जोन था इससे यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा जेन्युइन स्टॉप लॉस बनेगा जो वो हमारा ये होगा। ठीक, सो समझ गया होगा इसको। चलो, नेक्स्ट इज और दीपक फर्टिलाइजर। सही है, दीपक फर्टिलाइजर। ये अगेन वॉच लिस्ट में रखो वीकली टाइम फ्रेम पे। कभी अगर इसका ब्रेकआउट हो तो यू कैन एंटर इनटू द ट्रेड।
नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज बीकाजी है ना, नमकीन वगैरह खाओ ना, मिठाई नमकीन, ठीक। तो ये भी वॉच लिस्ट में ऐड करो अगले 15-20 दिनों में कभी भी, या हफ्ते दिनों में इसका अगर ब्रेकआउट मिले तो मैंने पहले ही पोस्ट मतलब ये दे दिया आपको, ताकि ब्रेकआउट से पहले आप इसको पकड़ सको ना। लिमिट ऑर्डर आप इसमें लगा के रख सको, अलर्ट लगा लेना है ना। कभी भी क्रॉस हो तो आप जानते हो, हमारे डेली वीडियो में सीखे ही हो कि जिस भी कैंडल से ब्रेकआउट हो वॉल्यूम चेक करो है ना। बुलिश इंगल्फिंग क्या बोलते हैं, बुलिश मारुबुजो कैंडल हो, वॉल्यूम सपोर्ट करती हो, एंट्री ले लो, एक कैंडल पीछे का स्टॉप लॉस लगा दो, डरो नहीं, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका स्टॉप लॉस है, फिर डाइवर्सिफिकेशन है, इतने सारे स्टॉक्स में आप एंट्री एक साथ ले रहे हो, तो दिस विल गिव यू एन एक्स्ट्रा। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज हिंडाल्को में क्या हुआ है ना कि इस पर ब्रेकआउट हो चुका है ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 570 के लेवल से आप ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस विल बी योर दिस 543 का है ना। थोड़ा सा सावधान रहना इस लेवल पे है ना, नीचे आता है तो एवरेज कर लेना, क्योंकि अच्छा स्टॉक है, पोटेंशियल ग्रोथ का अच्छा है ना। अगर RSI वाइज भी स्ट्रेंथ देखे और MACD, तो दोनों में जो स्ट्रेंथ है हमारे मोमेंटम इंडिकेटर है, दे बोथ आर बुलिश। अगर कभी भी ऐसा होता है ना कि RSI या MACD कोई एक भी इसमें क्या करता है ना, डिप करता है, या फिर जो MACD है उसमें सिग्नल लाइन और MACD लाइन अगर दोनों एक दूसरे को टच करती है तो आप एग्जिट कर देना है ना। क्योंकि जो भी मेरे एक्सपीरियंस से मतलब मैंने इसमें सीखा है, मेरा प्रैक्टिकल जो है, तो कभी भी अगर RSI और MACD कोई भी एक अगर टच हो जाता है ना, नीचे डिप हो जाता है, तो उसमें क्या होता है ना, स्टॉक हल्का सा रेंज बाउंड होता है, थोड़ा स्पीड उसका कम हो जाता है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट हिंडाल्को। चलो नेक्स्ट स्टॉक मनप्पुरम फाइनेंस में भी रेजिस्टेंसेस को वॉच लिस्ट में ऐड करो, कभी भी ये अगर इसका ब्रेकआउट हो तो इसको ट्रेड इसमें आप एंटर कर सकते हो ना। संगम इंडिया वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है, कैंडल इज गुड, वॉल्यूम इज गुड। अब यहाँ पे क्या है ना, जेन्युइन हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा ना, वो स्टॉप लॉस हमारा ये है ना, स्टॉप लॉस यही है, ठीक। तो अब समझ लो अब इसमें कैसे ट्रेड लेना है। डेली टाइम फ्रेम पे आना है ना, दिस वॉज योर है ना, डेली टाइम फ्रेम पे आओ, आपको कैंडल होगी इसमें, बहुत बड़ी कैंडल हो गई है ये, ठीक। लेकिन अगर इसका प्रीवियस आप देखो तो हो सकता है कुछ दिन के रेंज बाउंड हो जाए, तो आई वुड सजेस्ट कि जब ये यहाँ आए, सॉरी क्या हो गया, नीचे आए इस वाले लेवल पे, क्या बोलते हैं 420, तो फिर यहाँ पे आप इसको ट्रेंड में एंटर कर सकते हो, या फिर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के डे हाई का अगर ओपन इक्वल्स टू लो बने तो आप उसमें एंट्री डायरेक्ट ले लेना है ना। ये इंट्राडे में भी प्ले करने के लिए अच्छा स्टॉक है, ठीक। द नेक्स्ट स्टॉक इज गैलेंट इज अ गुड स्टॉक, ये बहुत ही अच्छा है, अब ट्रेंड में है, वॉल्यूम अच्छे आ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। जब भी ये डेली क्रॉस होता है, अच्छा कैंडल्स है ना, वॉल्यूम अच्छा आना चाहिए, उसमें एंट्री ले लेना, स्टॉप लॉस हमारा एक प्रीवियस कैंडल का लो लगा देना है ना, ठीक है, वो अच्छा है, ठीक। श्याम मेटल सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है अभी। चलो इसमें तो हो सकता है इट में कम टू फिल द गैप, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि RSI एंड MACD बोथ आर बुलिश। तो इस कैंडल का इसका लो का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हो, एक बार नीचे आए तो एवरेज करने की बात आप सोच सकते हैं, ठीक। द नेक्स्ट स्टॉक इज PPL फार्मा, अगेन कीप दिस इन योर वॉच लिस्ट, कभी भी अगर ये लेवल हमारा क्रॉस करता है 143 142 का, तो आप एंटर कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि अगर ये देखो अभी क्या है ना कि MACD और सिग्नल ने दूसरे को ओवरलैप किया है ना, तो अभी देखो क्या स्ट्रेंथ नहीं है इसमें ना, देख रहे हो ना, यहाँ है, तो यही होता है ना गाइज, जो एक्सपीरियंस का गेम, ठीक। तो कभी भी जब क्या होगा ना, जब ब्रेकआउट हो और MACD लाइन क्या बोलते हैं, सिग्नल लाइन MACD लाइन को क्रॉस करे दम, तो आप समझ लेना कि भाई हो गया है ना, पैसा बनने वाला है। चलो एंट्री ले लेना PPL फार्मा, ओके। द नेक्स्ट स्टॉक इज JPK फार्मा, अगेन इस अच्छा ब्रेकआउट है, टाइम फ्रेम पे द कैंडल इज टू ह्यूज है ना, कैंडल बहुत बड़ी है, तो थोड़ा सा आप वेट करना रीटेस्ट का, या फिर अगर डेली कैंडल का फॉलो थ्रू मिलता है तो यू कैन डायरेक्टली एंटर टू द ट्रेड। लेकिन जो हमारा ये जोन है, सप्लाई जोन, यही है ना। चलो नेक्स्ट स्टार इंडस्ट्रीज क्या हो गया भाई, नेटवर्क इशू, स्टार इंडस्ट्रीज खुल जा भाई। हाँ चलो वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन इट इज कमिंग है ना, और यहाँ पे कीप दिस इन योर वॉच लिस्ट इफ दिस लेवल क्रॉसेस, और आई वुड सजेस्ट यही एंट्री ले लो, इसका स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक, क्योंकि इसमें अच्छा मोमेंटम है इस स्टॉक में, एंड दिस इज गोइंग टू परफॉर्म वेरी गुड है ना। स्टार इंडस्ट्री नेक्स्ट है हमारा हिंदुस्तान कॉपर भी हमने कुछ दिन पहले इसमें बात किया था। हिंदुस्तान कॉपर इज वेरी बुलिश, हमने इस यहाँ पे ट्रेड दिया था, और देखो यार क्या अच्छा परफॉर्म